ये सारे लोग महादेव के पास में लेकर गया, वो हलाहल लेकर गया और लेकर गया तो चिल्लाते हुए गया, संस्कृत में चिल्लाया, त्राही माम पाही माम रक्षा माम, त्राही माम पाही माम रक्षा माम। कि बापो बाप, एक भोजपुरी में होगा, हाँ, बापो बाप दादा हो दादा बचैया बचैया, बापो बाप दादा हो दादा बचैया बचैया। मामा सबके मामा जी, और भोला बाबा घर घर के बाबा, हर घर के बाबा हैं। ये नहीं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि हाँ फलाने घर के बाबा हैं, चिरकी वाले घर के बाबा हैं, बिना चिरकी वाले घर के बाबा नहीं हैं। तो बाजार में जो हनुमान जी हैं और जो आपके आंगन में है वो दो हैं, एक ही है ना। पहले हर घर में लोग अन्नपूर्णा माँ का पूजा करते थे लोग। आज किस घर में अन्नपूर्णा का पूजा हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके जगह पर तुलसी जी का पूजा हो रहा है। खुश रहना चाहते हैं तब तो आपको सबसे मस्त, सबसे आसान तरीका है प्रणाम। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिएगा तभी ना कोई आशीर्वाद देगा। बिल्कुल जी। नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श बिहार में। जैसे कि हम इसके पहले बता चुके हैं, इसके पहले जो हम वीडियो दिखाए थे शिव चर्चा के माध्यम से, जो मुन्ना भैया हैं इनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें बताया गया था कि 1 तारीख से जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त से एक मुहिम के तौर पे शिव चर्चा के लोग घर घर घूमेंगे और जाकर जो 3 सूत्र जो हरिंद्रानंद भैया के द्वारा दिया गया था शिव चर्चा के माध्यम से महादेव गुरु से जुड़ने के लिए, उसको बताने के लिए घर घर जाएंगे। और जो लोग इस चीज़ से वंचित रह गए हैं, जिसको जो शिव गुरु को नहीं मान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, उनको बताया जाएगा। तो ये लोग आज से घूम रहे हैं और उसको दिखाने के लिए हम लोग आदर्श बिहार न्यूज़ टीम के माध्यम से उस जगह पे पहुंचे थे। हालांकि आप देख सकते हैं ये मंदिर है बथुआ पंचायत का, और बथुआ पंचायत में ही ये शुरू हुआ था। जो 1 तारीख से इन लोग का जो मुहिम मानिए मुहिम ही है, क्योंकि घर घर जाके ये लोग बता रहे हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है। भैया से पूछते हैं। भैया स्वागत है आपका। सबको प्रणाम। ये जो अभी जो आपका जो मुहिम अभी चल रहा है, कैसा गया आज का जो पहला दिन था? बहुत अच्छा रहा। जो घर घर में जा रहे हैं, निगेटिव भी आ रहा होगा उधर से? बिल्कुल आएगा। क्या सामना करना पड़ रहा है? इसे तो मतलब देखना, यही लोग बात कर रहे थे। बहुत तरह के सामना करना पड़ता है ना। सामना के लिए तो कमी नहीं है, लेकिन उसी सामना में जो है कि हम लोग सामना करके महादेव के बारे में लोग को बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं तो घर घर के बाबा है, चंदा मामा सबके मामा जी, और भोला बाबा घर घर के बाबा, हर घर के बाबा हैं। ये नहीं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि हाँ फलाने घर के बाबा हैं, चिरकी वाले घर के बाबा हैं, बिना चिरकी वाले घर के बाबा नहीं हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है घर घर का बाबा। तो हमारे आपके घर में बाबा तो है, और हमारे आपके घर का बाबा जो है ये पूरी सृष्टि को चला भी रहा है और पूरी सृष्टि को ज्ञान भी दे रहा है जी। और हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम लोग अनभिज्ञ हैं। अपने बाबा, जब अपना बाबा टॉप क्लास का डॉक्टर है, टॉप क्लास का, तो हम दूसरे के पास क्यों इलाज कराने जा रहे हैं? तो अभी ना हंगामा हो रहा है, सब दब जा रहा है, मर जा रहा है, दब जा रहा है। तो अपने घर के बाबा को हम लोग छोड़ दिए हैं। जैसे देखेंगे इस सावन महीना चल रहा है, लगभग हिंदू परिवार में घर घर में हनुमान जी का ध्वजा लोग चेंज कराते हैं। सत्यनारायण बाबा कथा कहवाते हैं, वो हनुमान जी का जो पुराना बांस है उसको हटाकर नया लगा देते हैं। ठीक जी। आप तो आंगन में हनुमान जी को बैठाए, लड्डू किसको खिलाने ले जा रहे हैं? बाजार वाले हनुमान जी को अपने आंगन में बैठाए हैं। ठीक, लड्डू खिलाने की जब बारी आ रही है तो ले जा रहे हैं बाजार में जो मंदिर बना हनुमान जी हैं उनको जी। तो कोई बाजार में जो हनुमान जी हैं और जो आपके आंगन में है वो 2 हैं, एक ही है ना। तो क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि इसके हम आंगने में है तो कुछ भी नहीं करता है, यहाँ लाया है चढ़ाने के लिए। ठीक, ये पूरे दशहरा जो आता है, पूरे दशहरा में माँ भगवती आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है, सबके घर में आती है, आती है ना। लेकिन जैसे शुरू होगा, नवरात्र शुरू हो गया पहला दिन से, तो जिसके घर पर मतलब सबके घर पर आती है, वो घर बराबर नहीं करती है, वो सबके घर पर गिरता है, चाहे किसी जाति का हो। सूर्य का प्रकाश सबके जाति पर प्रकाश उपना दे रहा है। ठीक, तो माँ भगवती आई आपके घर में और आपके घर के महिलाएं काकी के नहा धोवा के फूलडाली उठा के मंदिर में चली गई। समझाने वाले लोग समझाए नहीं, तो आएगी आपके घर में? नहीं आएगी। आपके घर में जो है कि पहले हर घर में लोग अन्नपूर्णा माँ का पूजा करते थे लोग। आज किस घर में अन्नपूर्णा का पूजा हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके जगह पर तुलसी जी का पूजा हो रहा है, जो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जलांधर की पत्नी थी ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फैसिलिटी में बाबा लोग भी फैसिलिटी वाला हो गया लोग, सब जो उसी हिसाब से बता रहे हैं। गलत ढंग से लोगों को समझा रहे हैं लोग। मान लीजिए कि आप खुश रहना चाहते हैं तो जल चढ़ाने से खुश रहिएगा। अरे जल चढ़ाने से आप वरदान ले सकते हैं,
बेटा नहीं है बेटा ले सकते हैं, धन नहीं है धन ले सकते हैं, वैभव नहीं है वैभव ले सकते हैं, जस प्रतिष्ठा मान सम्मान ले सकते हैं, वरदान माने जल चढ़ाकर। लेकिन खुश रहने का आशीर्वाद तो आप नहीं ले सकते हैं। खुश रहने का, अगर खुश रहना चाहते हैं तब तो आपको सबसे मस्ट, सबसे आसान तरीका है प्रणाम। प्रणाम कीजिए। प्रणाम कीजिएगा तभी ना कोई आशीर्वाद देगा। बिल्कुल। आपका बेटा आपको 5,000 रुपया दे तो आपको खुश रहने का आशीर्वाद दीजिएगा, खुश होइएगा कि हमको हमारा बेटा हमको 5,000 रुपये देता है महीना में। लेकिन जब वही बेटा आपको जो है प्रणाम करेगा तो क्या कहिएगा उसको? खुश रहो। खुश रहने का आशीर्वाद दीजिएगा ना। तो आप अपने बेटा को खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा को मिल नहीं रहा है। आप अपने बाप को आशीर्वाद प्रणाम किए, वहाँ से भी खुश रहने का आशीर्वाद मिला, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे पास स्टॉक नहीं है। तो हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं कि अरे भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर खुशहाल रहना चाहते हैं तब, आगे तो आपकी मर्जी। तो हम लोग 2 ही काम बता रहे हैं लोग को। पहले कहा कि उस महादेव से दया मांगिए। दया मांगना गुनाह है क्या? वो खिसिया रहे हैं भाई सर। दया मांगना गुनाह नहीं है। वो तो नहीं कहा जा रहा कि हरिनारायण साहब से दया मांगिए, मुन्ना भैया से दया मांगिए, महादेव जी से, महादेव से दया मांगिए। वो जो आपके घर के बाबा है, और उसी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। काहे कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसी का दे रहा है। उसी से ज्ञान लेकर सरस्वती मैया ज्ञान की देवी हो गई। जी जी। इतिहास साक्षी है, हम प्रमाणित कर देंगे, ठीक है। उसी से ज्ञान लेकर ब्रह्मा जी जो है कि सृष्टि करने लगे। अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है, आपके घर में शिव पुराण होगा, आपके मोहल्ला में शिव पुराण होगा, वो शिव पुराण उठाकर देख लीजिए कि ब्रह्मा जी शिव को गुरु मानकर और वो स्तुति कर रहे हैं, संभवे गुरु नमः कर रहे हैं। उसी महादेव से ज्ञान लेकर विष्णु जी पालनकर्ता बन गए, पालनकर्ता बन गए। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला तो जो है कि महादेव के पास लोग लेकर गया। और जब महादेव के पास में कौन लोग लेकर गया? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, नारद, सारद, ये सारे लोग महादेव के पास में लेकर गया। वो हलाहल लेकर गया, और लेकर गया तो चिल्लाते हुए गया, संस्कृत में चिल्लाया, त्राही माम पाही माम रक्षा माम, त्राही माम पाही माम रक्षा माम। कि बापो बाप, एक भोजपुरी में होगा, हाँ, बापो बाप दादा हो दादा बचैया बचैया, बापो बाप दादा हो दादा बचैया बचैया। उस महादेव ने कुछ नहीं सोचा और उस हलाहल को कंठ पर रख लिया। वो हमारा आपका बाबा है, तो उसका न गुणगान करेंगे हम भैया। बिल्कुल करेंगे।